कई बार हमारे कार्य सिद्ध नहीं होने के कारण हम अपने इष्ट से नाराज़ हो जाते हैं और जो हमने संकल्प लिया होता है उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। आपके कोई भी इष्ट हों, भगवान शंकर हों, माँ दुर्गा हों, हनुमान जी महाराज हों, अगर संकल्प के साथ आपने उसे शुरू किया है तो आप ये विश्वास रखें कि इस संकल्प को हम मरते दम तक करेंगे। और चाहे कितना भी व्यवधान आए आपकी ज़िंदगी में, आप इसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसको रोकते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने इष्ट का दिल दुखा दें। इष्ट जो आपके लिए बहुत बढ़िया सोच रखता है। हनुमान जी महाराज के पूजन पाठन में भी लोगों की यही स्थिति रहती है। अगर उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो बीच में ही अपने संकल्प को छोड़ देते हैं और हनुमान जी महाराज को भूल जाते हैं। बात ऐसी नहीं है। हनुमान जी महाराज को भूलना नहीं। बजरंगबली जो कि कलयुग के साक्षात अवतरित देवता हैं, उनको भूलकर आप कहाँ जाएंगे, क्या कर पाएंगे? कुछ भी तो नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। हनुमान चालीसा सीरीज की दूसरे वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। मन, क्रम और वचन, तीनों चीज का एकाकार होना हनुमान चालीसा है। मन तो एकदम हनुमान जी में लगा ही देना है। क्रम मतलब आज किए तो कल इससे दुगुना, परसों इससे तिगुना। और वचन आपका पवित्र होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बरस पड़ेगी। उनकी कृपा को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ तो आती हैं रोकने के लिए, लेकिन रुक नहीं सकती। आपने अगर 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है 108 बार करने का, तो आप उसे 108 बार पूर्ण करें। बीच में आपके बड़े बड़े व्यवधान उत्पन्न होंगे, लेकिन जब आपने 108 का संकल्प लिया तो 108 पूरे करें। जब आपने 100 का संकल्प लिया 100 पूरे करें। 7 का संकल्प लिया 7 पूरे करें, लेकिन हनुमान चालीसा को पूरा किया। दूसरी बड़ी बात है कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है सृष्टि का। हनुमान चालीसा से निश्चित रूप से आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आए। हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से है, उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ स्वच्छता के साथ करना है। तन, मन और धन स्वच्छ कर। पिछले अध्याय में हमने इसी विषय पर चर्चा की। हनुमान जी महाराज आपका संपूर्ण कल्याण करने के लिए आतुर हैं, व्यग्र हैं। उनसे आपके कोई भी कार्य छिपे नहीं हैं, वो सब चीज़ को पूरा कर देते हैं। यही तो बाबा महाराज नीमकरोली जी कहते हैं कि तू जा हनुमान जी के चरणों में मत्था टेक और देख तेरा कल्याण कैसे। तो सबसे बड़ी चीज़ हनुमान चालीसा के अंदर जो लिखी हुई है, मन, क्रम, वचन, ध्यान बोला। मन से भी और सिलसिलेवार तरीके से भी ध्यान को लगाना है। अपने वचनों के माध्यम से अपनी वाणी को विनय बना करके समभाव लाकर, अगर हमने हनुमान चालीसा को शुरू किया है तो हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें स्वयं में अपना बदलाव करना पड़ेगा। जब स्वयं में अपना बदलाव करके, सर झुका करके, सर मैं तो कहता हूँ सर झुका कर नहीं, हनुमान जी महाराज के पास सर कटा कर जाओ। झुके हुए सर को और कटा लो और फिर हनुमान जी महाराज के चरण में जाओ। आपकी सारी मनोकामनाएं कितनी जल्दी और कितनी तीव्र वेग से पूरी होगी, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, हमें नहीं है, कितनों को नहीं है। लेकिन एक एक चमत्कार हो रहे हैं और बहुत लोगों ने जो दिल से हनुमान जी महाराज को अपना भाई, पिता, गुरु बनाया है, उनका कल्याण हो रहा है।
तो हनुमान चालीसा का पाठ जब शुरू हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा के एक एक शब्दों की। जय श्री राम।